प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर 9x की घात 2 धन 6xy धन y की घात 2। हमें इन प्रश्नों में सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है और इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रश्न को इस तरीके से लिख सकते हैं। 9x की घात 2 को हम 3x की घात 2 लिख सकते हैं और 2 गुणित 3x गुणित y लिख सकते हैं, धन y की घात 2 लिख सकते हैं। अब हम सर्वसमीकरण x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2 का उपयोग करें, तब इसका मान होता है x धन y की घात 2। यहाँ पे हम x का मान 3x के बराबर ले रहे हैं और y का मान y के बराबर। तब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x धन y की घात 2। तो इस प्रकार से इसके दो गुणनखंड होंगे 3x धन y और दूसरा गुणनखंड 3x धन y। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें 4y की घात 2 ऋण 4y धन 1 है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2y की घात 2 लिखा जा सकता है और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2y गुणित 1 धन 1 की घात 2। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वसमीकरण x की घात 2 ऋण 2xy धन y की घात 2 बराबर होता है x ऋण y की घात 2। यहाँ x का मान 2y के बराबर तथा y का मान 1 के बराबर है। अब हम सर्वसमीकरण से इसे लिखेंगे x ऋण y, अर्थात x के स्थान पे हमें 2y रखना है और y के स्थान पे 1 रखना है। इस प्रकार से हमारे जो गुणनखंड होंगे वह होंगे 2y ऋण 1 और दूसरा गुणनखंड होगा 2y ऋण 1। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, जिसमें x की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे 100 है। इसमें हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर, चूँकि सर्वसमीकरण x धन y और x ऋण y होती है, इसे हम यदि x की घात 2 ऋण y बटे 10 की घात 2 लिख दें, तब यहाँ पे हम सर्वसमीकरण का उपयोग कर सकते हैं। एक कोष्टक में x धन y बटे 10 लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में हम x ऋण y बटे 10 लिखेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सर्वसमीकरणों का उपयोग कर गुणनखंड ज्ञात किया जा सकता है।